हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं 3 कार्ड पुल आउट करूँगी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जुलाई यानी कि 1 to 10 के लिए, एंड 3 कार्ड फॉर मिडिल पार्ट एंड 3 कार्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। और इसके बाद देखते हैं कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो जुलाई 2021, 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 स्कॉर्पियो जुलाई 2021। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 for the first part and 1 2 3 for the second part, 1 2 3 for the last part of July. Okay, तो मैं क्या देख रही हूँ स्कॉर्पियो आपके लिए? मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके लिए कहता है कि कुछ आपके लिए गुड मैसेजेस या गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाले हैं। जो मैं आपको देख पा रही हूँ कि कोई मैसेजेस आए हैं जिसकी वजह से आप बहुत एक जो है क्विक मैसेजिंग आपके जो है आपको आने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक हैप्पी मोड मुझे दिख रहा है। चूँकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है तो एक हैप्पी न्यूज़ आने की मुझे चांसेस लग रहे हैं। एक हैप्पी मोड वाला कार्ड दिख रहा है मुझे, एंड एक गुड एंड जॉयफुल मैसेज आपके पास आ सकती है इन द स्टार्टिंग ऑफ जो है जुलाई में। मुझे ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियो के लिए। और जो है ये मैसेज जो है समटाइम्स जो है किसी के लिए जो है ये मैसेज आने का कार्ड है। कुछ भी मैसेज आ सकता है, या फिर किसी के साथ कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रही थी, अगर लव में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। अब क्विक कम्युनिकेशन, ये एक ट्रैवल का भी कार्ड है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे थे तो आप ट्रैवल करने जाओगे, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। ये सब स्कॉर्पियो के लिए मैं बता रही हूँ कि कुछ पहला तो मैंने ये बताया कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ भी हो सकते हैं एंड कोई भी न्यूज़ हो सकते हैं। एंड दूसरा मैंने ये बताया कि इसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग का कार्ड है ये। और इसके अलावा आपकी जो है कोई भी जो है अगर आपके कम्युनिकेशन ब्लॉक थी तो अपने काउंटर पार्ट से इन लव एरिया, अगर आपको काउंटर पार्ट से आपका कम्युनिकेशन बंद था तो आपको ये कम्युनिकेशन आता हुआ मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो है 4 ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से टेंशन में मुझे दिख रहे हो माय डियर स्कॉर्पियो इन स्टार्टिंग जुलाई में, क्योंकि आप पेनफुल सिचुएशन में हो। इसलिए जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी ऑफर आपके पास आ रही हैं, आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो। आपके पास ऑफर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, आपके पास चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप जो है उसको ग्रैस्प करने की जो है अपने आप में स्ट्रेंथ नहीं जगा पा रहे हो। आप उसे जो है आप थोड़े निगेटिव हो गए हो, कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन में, कोई हर्टफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो आप। तो जिसके वजह से जो भी ऑफर आपके पास अगर रखे हुए भी हैं और कोई आपको दे भी रहा है, या कुछ अच्छी चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें को रिसीव करने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपको एक हैप्पी मोड में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई चीज़ अगर ऑफर आपके पास आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं, तो आप उसको हैप्पीली जो है रिसीव कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो भी चीज़ आपके पास आ रही है यहाँ पे बहुत ही स्पीड वे में आ रही है, और आपको ये ऑफर, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, लेकिन आप इसे ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप दुखी मोड में, आप निगेटिव मोड में हो। तो ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि इस मोड से आप बाहर निकलिए, इस निगेटिविटी से आप बाहर निकलिए। आप जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिए एंड पॉजिटिव रहना सीखिए। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी को जो है जो फॉलो करें, एंड जो है इसके वजह से आपको जो भी ऑफर आएंगे या कुछ भी गुड न्यूज़ आने वाला रहेगा तो आपके लिए वो गुड ही होगा, आपके लिए वो बेटर ही होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से। क्योंकि आपको इस मोड में रहने की वजह से आप जो है समहाउ कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डिसीजन लूँ एंड कौन सा नहीं लूँ, किस ऑप्शन को चूज़ करूँ किस ऑप्शन को नहीं, एंड किस राह पे चलूँ एंड किस राह पे नहीं चलूँ। ऐसे वाला सिचुएशन आपको मैं यहाँ पर से डील करते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप पजल्ड हो गए हो, आप कंफ्यूज्ड हो गए हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होना है, आपको पॉजिटिव
पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक जो है ये पॉजिटिव कार्ड है, एक अच्छे ऑफर आपके पास, अच्छे मैसेज आपके पास में आते हुए देख पा रही हूँ, जिसको आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास निगेटिविटी है, क्योंकि आपके पास जो है आप जो है चीज़ों को जो है आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। रिसीविंग मोड में तभी होते हैं इंसान जब आप पॉजिटिव होते हो, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव का फॉर्मूला अपना लेते हो, तो फिर आप जो है रिसीविंग मोड में आ जाते हो। आप चीज़ों को, बुरी चीज़ों को भूलने लगते हो और अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प करते हो, उसको पाने की कोशिश करते हो। तभी आपके पास जो है ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट से आप बाहर आते हो, ये जो है दुखी वाले, जो हर्टफुल वाले सिचुएशन से आप बाहर आते हो। और आपको गुड न्यूज़ जो है आपका इंतज़ार कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो है ऑफर्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उनसे बाहर निकलिए। ये जो है कुछ कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में है ये इस सिचुएशन के लिए। साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनका भी कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन ब्लॉक था, तो वो कम्युनिकेशन आ रही है इन लव लाइफ, इन वर्क लाइफ। जो भी आपकी चीज़ें जो भी आपके सपोर्ट, जो भी आपके मटेरियल आने के लिए आपने वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं इन वर्क लाइफ एंड कैरियर लाइफ ऑल्सो। मतलब सब एक्टिव मोड में, सब सारे काम आपके एक्टिव मोड में हो चुके हैं, बस आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। इन द फर्स्ट पार्ट मैं यही देख पा रही हूँ आपके लिए। इन द सेकेंड पार्ट मैं देख पा रही हूँ कि रिकन्सिलेशन का कार्ड है यहाँ पे, 6 ऑफ कप। 6 कप का कार्ड कहता है कि कोई आपका एक्स लवर या कोई एक्स फ्रेंड या कोई आपके जो है पुरानी यादें जो आपको तुरंत आएंगी एंड आपकी से ये समझौता का कार्ड है, ये एक रिकन्सिलेशन का कार्ड है, समझौता होगी। जैसे कि आपके कुछ पुरानी प्रॉपर्टी के साथ आपका डीलिंग हो और पुराने लोगों जिसके साथ आपका कुछ झड़प हो गया हो, तो उनके साथ आपका समझौता होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड जैसे कोई अगर लव मैटर में कहे तो कोई जैसे एक्स लवर आ जाएंगे एंड उनके साथ आपका समझौता हो जाएगा, या कुछ कोर्ट कचहरी केस चल रहा हो तो उसमें आपका समझौता हो जाएगा। एंड कुछ पुराने समय से जो आपके फ्रेंड थे वो आप वापस आकर के आपको जो है एक मन को ताज़ा कर देना, जिसको कहते हैं फ्रेश मन हो जाता है, ऐसे वाली फीलिंग आपको देंगे। एंड कुछ पुरानी यादें भी हो सकती हैं जो आपको एक फ्रेश फीलिंग्स देंगे आकर के वापस से, एक पुरानी यादें। इस तरह के रिकन्सिलेशन का कार्ड ये बताता है। तो ऐसा ये आप मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि हर्मिट मोड, तो आप किसी चीज़ को लेकर के, जो पुराने समय में आप किसी चीज़ को लेकर हर्मिट मोड में थे, यानी कि बहुत दुखी पोजीशन में थे, आपके पास ऑफर थे भी, तब भी आप जो है दुखी 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 चल रहे थे, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे आप जो है आगे में, लेकिन आपको जो निगेटिव साइड जो है, जिस तरह की मैं देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही आप निगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे हो, पॉजिटिव साइड को आपके पास जो है उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हो। आप उन चीज़ों को देखो जो आपके पास है, वो चीज़ आपके पुरानी जो आपकी खोई हुई चीज़ है वो भी वापस लाने की ताकत रखती है। तो आप उन चीज़ों को मत देखो जो आपने खो दिया, आप उन चीज़ों को देखो जो आपके पास है। तो जैसे कि ये हर्मिट मोड में भी ये इंसान आगे में जो कप गिर गए हैं उनको देख रहा है, ना कि जो इनके पीछे में कप रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनके पास है, उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो इनसे यही सजेशन मिलता है, इससे यही हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव मोड में रहना है, ताकि आप जो है जो भी ऑफर आए, वो जो भी चीज़ें आपके पास आए, जो भी पॉजिटिविटी आपके पास आए, उसको आप ग्रास्प कर पाए। क्योंकि जब आप ऐसे मोड में रहते हैं कि दुखी वाले मोड में, तो आपकी चीज़ हैप्पीनेस भी आपके पास आना नहीं चाहती हैं। और मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट मोड में देख पा रही हूँ। इस 5 ऑफ पेंटिकल से कुछ लेफ्ट आउट, कोल्ड सा, अलोन सा आप फील कर रहे हैं, अकेलापन आप फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लेफ्ट आउट थोड़ा फील कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या आपके फाइनेंशियल लॉस, आपको कहीं पर पैसों की कमी का आपको अनुभव हो रहा है, जिसकी वजह से आप लॉस फील कर रहे हैं। इमोशनली आप जो है अपने आप को ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि इमोशनली आप हैप्पी नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे ये कार्ड में दिख रहा है। लेकिन रिकन्सिलेशन का कार्ड से, ये वाले 6 ऑफ कप्स के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप इन मोड से अपने आप को चेंज करेंगे और अच्छे मोड में आप जरूर आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे 6 ऑफ रिकन्सिलेशन का कार्ड है। जिन चीज़ों से आप घिर गए थे, जिन परेशानियों से आप घिर गए थे, उससे आप बाहर आते हुए मुझे 6 ऑफ कप से दिख रहे हो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ जुलाई। तो ये एक आपके लिए एक सजेशन भी है, एक गुड न्यूज़ भी है कि आप जो है उस निगेटिविटी से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। इन द थर्ड पार्ट में देख पा रही हूँ 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है
कि जो है आपका जो भी स्ट्रेस पेन था, जो भी आपका पिछला स्ट्रेस पेन था, जो भी आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में मुझे दुख दिख रहा है, जिसकी वजह से आप, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिससे आप बहुत ही थक गए हो, परेशान हो गए हो, कुछ ऑब्स्टिकल सा है, कुछ बाधा सा है, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर 10 जो होता है, 10 एंड का कार्ड होता है, यानी आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। जो भी आप परेशानी से डील कर रहे थे, जिससे आपको मन नहीं कर रहा था कि आप उसको हैंडल करें, उन चीज़ों से आप जो है अब अंत समय ही आ गया है कि उन सारी परेशानी से आप बाहर आएंगे। ये बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है, जिसके वजह, और ये परेशानी ऐसी थी जिसकी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट हो रहे थे, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, सही से उठ नहीं पा रहे हैं, सही से आप अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, और सोचने में लगे हुए हैं, पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो है रातों की नींद आपकी खो गई है, आप जो है कोई ऐसी घटना हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है, छोटी भी हो सकती है, ये एक जनरल रीडिंग है। सारे स्कॉर्पियो के लिए नहीं है ये जिनके लिए रेजोनेट कर रहा है, जैसा सिचुएशन लग रहा है उस तरह से आप उसे ले, क्योंकि ये जो है सारे इसको, ये एक जनरल रीडिंग होती है, ये सारे एरियाज को कवर करते हैं, लव, वर्क, कैरियर, फैमिली, एवरीथिंग। तो आप उसको जिस तरह से, जिस फील्ड में आपको ऐसा महसूस हो रहा है, उस तरह से आप इसको ले। ऐसा नहीं है कि एकदम से बुरा बुरा सब कुछ मैं अच्छा ही देख पा रही हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको पॉजिटिव होने के लिए बोल रही है, चीज़ें आपको निगेटिविटी से एक फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बोल रही है। तो आप जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो भी पेन था, आपका जो दर्द था, आपका जो दुख था, उससे आप मुझे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। तो मुझे एक अच्छी फीलिंग्स आ रही है, एक गुड वाइब्स आ रहे हैं आपके लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे इसके बाद जो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपकी जितनी भी परेशानी थी, जिसकी वजह से आप हर्टफुल और जो है हर्ट महसूस कर रहे थे, इन द कोर ऑफ द हर्ट आप बहुत ही अलोन फील कर रहे थे, दुखी महसूस कर रहे थे, और जो है ऐसा आपको लग रहा था जैसे कि मेरी परेशानी खत्म क्यों नहीं होती है, ऐसी वाली फीलिंग से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। आप एक काम वाटर में, यानी कि शांति वाले स्थान पे जाते हुए, यानी कि अपने मन की शांति की तरफ जाते हुए, पीस की तरफ जाते हुए मुझे इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई मैं आपको देख पा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे रीडिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी परेशानी आपकी सेकेंड पार्ट में मैंने देखा, आप कुछ परेशानी से डील करते हैं और लास्ट में आकर के उसका एंड हो जाता है, एंड यू केम आउट फ्रॉम इन टू द काम वाटर। तो आप काम वाटर की तरफ मैं आपको आते हुए लास्ट में देखती हूँ, एंड आप जो है बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही शांति महसूस करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि बैकग्राउंड ऑफ द डेक में देख पा रही हूँ द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये कहता है कि आपकी परेशानी जो स्टार्टिंग से मैं देखते आ रही हूँ, जो भी निगेटिविटी, जो भी परेशानी, जो भी स्ट्रेस आपने ले रखा था स्टार्टिंग से ही, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप सन से एक हैप्पी मोड में आते हुए मुझे दिख रहे हो। एक जो है एक खुशनुमा जो है माहौल आपके पास होगा। आप जो है जिस तरह की चीज़ें जैसे चाहते हो वैसे होते हुए आप यहाँ पे इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई मुझे मैं देख पा रही हूँ आपको। क्योंकि द सन कार्ड जो है वो हैप्पीएस्ट कार्ड है डेक का, तो यहाँ पे आपको हैप्पीनेस आपके पास में आते हुए देख रही हूँ। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स से आपको काम वाटर की तरफ, पीसफुल मोड की तरफ आते हुए, मैं शांति में आते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। और ये जो है हैप्पीएस्ट कार्ड है, तो हैप्पी, जॉय, इंडिपेंडेंसी सब कुछ आपको मिलेगी। आपको बस धैर्य रखना है और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है। आप निगेटिव ज़्यादा जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव सोचना है, बस आपको इतना कुछ फॉलो करना है। आप एकदम सन की तरह चमकोगे, एकदम हैप्पी वाले मोड में आ जाओगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो बस अपनी निगेटिविटी को आउट करो एंड पॉजिटिविटी को फॉलो करो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।